सूरत के हजीराबाद में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें वर्करों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ना तो उनको समय से सैलरी दिया जा रहा है, ना तो उनका कोई निश्चित कार्य ही है। जब नहीं तब उनका कार्य, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी समय कार्य में लगा दे रहे हैं, पैसा समय से नहीं दे रहे हैं और ना ही उनकी कोई इज्जत पानी हो रही है। तो यही सब लेकर के उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया और किस तरीके से मारधाड़ शुरू कर दिया आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। ऊपर वीडियो में देखिए किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हजीराबाद में सूरत की बात है ये, और वहां पर किस तरीके से देखिए ये कांड हो रहा है। पुलिस फोर्स आई थी, सबको वहां से मारकर भगा दिया गया है। किसने मारा है? वर्करों ने ही मारा। बहुत अच्छा किया है ये काम, क्योंकि पैसा देने के लिए ठेकेदार के पास समय नहीं है, ना कोई उसके पास टाइम है कि टाइम पे हम पहुंच करके कम से कम वर्करों को सही समय पे पैसा तो दें। त्योहार का समय चल रहा है, उनको पैसा चाहिए, लेकिन नहीं, एक महीना दो महीना झुला देते हैं। पैसा 1 महीने बाद 2 महीने बाद इसी तरीके से पैसा दे रहे हैं इन लोगों को। भाई अगर उनके भी बाल बच्चे हैं, वो अपने कोई बिहार से गया है, कोई यूपी से गया है, मतलब दूर दूर से लोग जाकर के वहाँ काम कर रहे हैं, रिक्सी काम है ये सारे, और वहाँ पर पैसा देने के लिए उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि कम से कम 2 तारीख 3 तारीख एक फिक्स करें और आ करके उन लोगों को पैसा दें, वर्करों को, जितने वर्कर हैं। लेकिन नहीं, वहाँ कम से कम देखिए कितने वर्कर हो, हम 1000-1500 वर्कर हैं। काम बराबर चल रहा है, काम बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं कोई काम में रुकावट आ रही हो, लेकिन पैसा देने के लिए मालिक भाग रहा है। तब स्ट्राइक मारे हैं, तब उन लोगों की बुद्धि खुली है। हम तो यही कहेंगे कि जितने वर्कर हैं सारे वर्कर का पैसा फिक्स होना चाहिए, उसके बाद में टाइमिंग होनी चाहिए, किस टाइम में पैसा मिलेगा, और वर्क का भी टाइम होना चाहिए, किस समय से किस समय तक आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि दिन, अगर जो मेहनत कर रहे हैं ये वर्क टाइम मुश्किल से 6 से 8 घंटे होने चाहिए, लेकिन 12 घंटे 18 घंटे इस तरीके से काम कराया जा रहा है। और पैसा जब देने की बारी आती है तो उस वक्त पैसे के लिए मालिक लापता हो जाता है। तो जितने वर्कर हैं, हम कह रहे हैं बहुत सही कर रहे हो, आप लोग को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, और इसी तरीके से स्ट्राइक करते रहेंगे आप लोग ना, तब सरकार को पता चलेगा कि हम वर्करों की क्या इज्जत होती है। और इस तरीके से अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आपके साथ वही बदतमीजी उनके साथ करिए जो बदतमीजी ये लोग आप लोग कर रहे हैं। ठीक कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, हम आपके सपोर्ट में हैं। हर गरीब का हक मारा जाता है। जितने वर्कर हैं, इस वर्कर में किसी भी मंत्री का लड़का नहीं होगा, किसी भी सरकारी टीचर का लड़का नहीं होगा, किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कोई अधिकारी का लड़का नहीं होगा उसमें कि वो जाके वर्क का काम कर रहा है। ना तो किसी ठेकेदार का लड़का होगा, ना किसी इंजीनियर का लड़का होगा। बस इसमें अगर होगा तो सिर्फ गरीब का लड़का होगा, जिसके घर से, जिसके माँ बाप, ये जो लोग वर्कर दिख रहे हैं आपको, ये सब अपने घर से, अपने माँ बाप से कितनी दूर हैं। पहले सोचिए, इसी उम्मीद से हैं कि हम पैसा कमाएंगे, घर भेजेंगे, हमारे घर का खर्चा चलेगा, माँ बाप की दवाइयाँ होंगी। लेकिन नहीं, कहाँ हो पा रहा है ये सब चीजें, कहाँ हो पा रही है, कैसे होगा? सारे वर्कर का पैसा मारा जा रहा है, सब खा जा रहे हैं। कम से कम एक दिन की वर्कर का अगर पेमेंट होना चाहिए तो कम से कम, नहीं तो 600 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना देते हैं? 250-300 रुपये देते हैं। कम से कम 600 रुपये होना चाहिए एक दिन का। 6 घंटे का 600 रुपये होना चाहिए। अगर 8 घंटे का वही हो रहा है तो 800 रुपये हो जाना चाहिए एक दिन का, कम से कम। इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। अब हम सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे, इन लोगों के भी, एक जो प्राइवेट वर्कर हैं, सरकारी वर्कर हैं, इन लोगों के भी जो शेड्यूल है उसको बना के रखें और पेमेंट सही समय पे दिलाएं। और उसके अगर सही समय में पेमेंट नहीं मिल पा रहा है तो ठेकेदार का भी पैसा सही समय पे आप लोग पास ना करिए, क्योंकि ये सब खा जा रहे हैं वर्करों को पैसा। कहते हैं कि हम वर्कर को देखेंगे 600, लेकिन देते हैं 200, 400 रुपये अपने जेब में रखते हैं, 200 रुपये वर्कर को देते हैं। इस तरीके नहीं होना चाहिए। जितने वर्कर हैं सारे वर्कर को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। और ज़्यादा दिक्कत हो काम को रोक करके अपने अपने गाँव लौट आइए। जय हिंद, जय भारत।